तो आइए जो है देखते हैं। देखिएगा, ये आपका जो न्यूमेरिकल है क्लास 11 का आपका काइनेटिक या थ्योरी ऑफ गैसेस का एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आपका दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और ये समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और आप अपना प्यार बनाए रखिए। आप हमारे वीडियो को जो है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप हमको जो है डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे उसको हम बताने की। ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, ध्यान से क्वेश्चन है एन। और आप पिछली वीडियो आप अगर मेरे जो है चैनल में जाएंगे तो आपको लगभग जो है आपको 1200 से 1300 टोटल वीडियो मिल जाएंगे। उसमें आपका 12 फिजिक्स का फुल कंप्लीट करा दिए पूरा सिलेबस। और उसमें आपका जो है 2022-2023 का आपका पेपर का सलूशन है। ठीक है, और 24 का भी है। और आपका जो है प्रीवियस इसके जितने 10 ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने उसमें करा रखा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आप जो है कोशिश करिएगा कि आप जो है आके चैनल पे देख लीजिएगा। ओके, तो स्पीकर नहीं लगा था, वही मैं लगा रहा था। तो देखिएगा क्या है। तो आइए हम लोग सलूशन लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप समझते हैं हम लोग क्या बोला, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, रेज फ्रॉम द बॉटम या राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक 40 मीटर डीप एट अ टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसके कहने का मतलब है लेक में पानी भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर 12 डिग्री अगर हो, 12 डिग्री सेल्सियस हो, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का जो है एक एयर बबल्स है, वो क्या करता है नीचे से 40 मीटर तक क्या होता है आ जाता है। ठीक है, कितना 40 मीटर तक। तो बोला टू वाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीच दिस सरफेस। तो क्या वॉल्यूम होगा जब ये सरफेस तक आ जाए, विच इज़ एट टेम्परेचर पर 35 डिग्री हो। मतलब टेम्परेचर को 35 डिग्री रखा जाए और क्या वॉल्यूम होगा कि वो सरफेस तक चला है। तो गिवन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग करेंगे क्या। V1 फर्स्ट का जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको मीटर में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है मीटर में है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10 की पावर कितना होगा -6 हो जाएगा मीटर की। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं T1। तो टेम्परेचर कितना है 12 है प्लस 273 ये ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, और ये हो गया 285 केल्विन आपका हो गया टेम्परेचर। फिर उसके बाद हमारा T1 हो गया, और प्रेशर P1 अगर ले लेते हैं, प्रेशर आपने देखा तो आपका प्रेशर P1 कितना होगा। प्रेशर P1 आपको निकालने के लिए लिखना होगा 1 atm और प्लस कितना लेंगे 1 atm प्लस ρgh इक्वल टू 1 × 10 की पावर। 1 atm की वैल्यू आपकी मान के चलिए 1.01, 10 की पावर यहाँ पे 5, और प्लस ρgh की वैल्यू डेंसिटी ऑफ जो है वाटर आपका पता ही है, यहाँ पे 1000 है, और आपका ग्रेविटी पता है 9.8 होता ही है, और आपको एच कितना मीटर मिला है 40 मीटर, इसकी वैल्यू पता ही है। अब इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, तो यहाँ लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ सॉल्व करेंगे तो पहले तो ये 1 0 1 0 0 0 0 टोटल 5 जीरो इसमें लगा दिया। जब 5 जीरो लगाएंगे 2 पे डेसिमल हो जाएगा, इतना ये आ गया। फिर प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेना है तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 8 चौक 32 का 2। ठीक है, 8 चौक 32 2 हासिल 3 आ गया, 3 यहाँ हो गया। तो फिर कितना 8 32 और
9 चौक 36, 36 3 39, और उसके बाद 1 0 यहाँ लगा दीजिए। हमने यहाँ वाला इसको नहीं लिया या तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ एक अंक पर डेसिमल है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 0 इसका लगा दिया और एक अंक पर डेसिमल यहाँ लगा दिया। तो आपकी वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो ठीक है 1000। तो आपका कितना हो गया? अब इसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर कितने अंक पर? अच्छा, एक अंक पर डेसिमल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो हमने पा गए 392। उसके बाद 30, एक अंक पर डेसिमल, तो इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे 101 और 123, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका हो गया 0 0 2 9 3, ऐड करेंगे तो हो गया 0 0 2 0 4 1। तो आगे आपकी वैल्यू कितना? 140200, इतना आपका P1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये P1 की वैल्यू आपने निकाली। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से पहले P1 निकालना होगा। तो P1 तो निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, P1 की वैल्यू आ गई। अब आइए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं कि P1 के बाद जो है आपका जो है P1 के बाद, अच्छा देखिएगा यहाँ पे P1 तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 40 है ना, मैं इसको पॉइंट समझ के हटा दिया था, तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो इसलिए हमको ऐड जो करना होगा यहाँ से एक 0, मतलब ये हमारा एडिशन यहाँ से होगा 392000, एडिशन नहीं तो गलत हो जाएगा, 0 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ 9, यहाँ 4। तो ये हमारा हो गया कितना? यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा वैल्यू हो गया 493 और ये हो गया 0 0 0, इतना एडिशन। ये प्रेशर, पहले प्रेशर की वैल्यू आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा प्रेशर की वैल्यू कितना आ चुका है? तो प्रेशर की वैल्यू हमारी है 49, ठीक है, 300, ठीक है, पास्कल। ये आपका पहला आ गया, प्रेशर की वैल्यू है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आगे देखिए, यहाँ पे इरेज कर दे थोड़ा सा। अब करना क्या हम लोग को, अब यहाँ से अब देखिए हम लोग निकालेंगे V2 की वैल्यू। V2 की वैल्यू पता नहीं है, T2 टेम्परेचर जो है वो कितना है, तो यहाँ पे आपने दिया है कि 35, तो 273 + 35 अगर लेते हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, और ये 0 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब 308 केल्विन टेम्परेचर हो गया। जो प्रेशर P2 है वो 1 atm ही होगा, इसलिए 1.01 × 10⁵ पास्कल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, हम लोग को लिखना है P1 V1 अपान जो है T1 = P2 V2 अपान T2, यही फार्मूला लिखना है। और यहाँ से हम लोग को करना क्या है, यहाँ लिखते हैं निकालना है V2 की वैल्यू। अगर V2 यहाँ से निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, P1 V1 अपान यहाँ पर हो जाएगा T1 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, T2 अपान P2, यही वैल्यू। अब यही वैल्यू रख दीजिए, P1 V1, P1 की वैल्यू कितनी है, तो आपकी हो गई कितनी वैल्यू, 493 और 30 हो गया। और उसके बाद V1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 × 10⁻⁻6 हो गया। उसके बाद जो है T1 की वैल्यू कितनी हो गई, 285 हो गया। उसके बाद T2 की वैल्यू कितनी होगी, 308 हो गया। फिर मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे एक आ गया, T2 नहीं, T2 यहाँ जाएगा, T2 308 यहाँ होगा। और आपका ये जो आपका आ गया क्या, यहाँ P2 की वैल्यू यहाँ आ गया, P2 मतलब 1.01 10⁵, ये इतना आ गया। इसी को आपको सॉल्व करना है बस। देखिए इतना सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये 308 है,
इसी को सॉल्व करना है बस आपको। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये जाके कितना हो जाएगा 10 पावर 11 हो जाएगा, यहाँ से हटा दीजिए इसको, ठीक 10 पावर 11 हो गया ये। अब बचा हमारे पास कौन सा नंबर, ये नंबर बच गए खाली, इसका मल्टीप्लाई करके तब काटिए, और यहाँ 1.01 का मतलब हटा ही दीजिए, तो बचा कितना हमारे पास, इसको कटेगा यही वाला कट सकता है, या तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो हम चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये 3 जीरो इसमें से हटा दे रहे, ये 3 जीरो जब इसमें से हटा देंगे ना तो हमारा इसमें से 3 कम हो जाएगा, तो 11 में से 3 कम होने का मतलब 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करना, 493 में और 308 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 से 8 त्रिक 24, ये 2 हो गया, 9 72, 72 ये हो गया, 74 हो गया, 7 हो गया, 8 4 जा 32, 32 से 39 हो जाएगा, 0 एक कैरी छोड़ देना, फिर 3 3 जा 9 हो गया, 9 जा 27 हो गया, 27 2 कैरी हो गया, 12 to 14 हो गया, यहाँ पे 4 4 और यहाँ 18 1 कैरी 11 हो गया, और यहाँ पे 5 1। तो आपकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे तो आपको पहले दिखता है कि नहीं थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहाँ लास्ट में कितना दिख रहा है, ठीक है, लास्ट में कितना दिख रहा है, तो अभी थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ तो आपको फुल दिख जाएगा, ये रहा, ये चलिए ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, देखिएगा हमारे पास जो बची वैल्यू मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 5 1 8 4 4 में हमको डिवाइड करना है कितने से, 2 8 5 से, और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है -8 है, इक्वल टू। अब इसमें डिवाइड हम करेंगे आपके सामने, देखिएगा अब डिवाइड कर दे, जब डिवाइड करेंगे यहीं डिवाइड करते हैं, देखिएगा तो डिवाइड आपके सामने करना है, तो 1 5 1 8 4 4 में 285 से डिवाइड करना है, कितने से, 285 से, तो 285 से ले जाएंगे तो कितना होगा, 1 जा तो जाएगा नहीं, अब यहाँ तक पूरा यहाँ तक लेंगे, तो ये मान के चलिए 300 है, 3 पच्चे 15, तो 3 पच्चे 15, तो इसका मतलब है आ सकता है 5 जा ले जाइए, तो 5 पच्चे 25, 2 हो गया, 40 2 42 हो गया, 4 आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10 4 14, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1425, सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा, 3 हो गया, यहाँ पे 9 2 11 हो गया, 0 इतना आ गया, तो मतलब हम लोग का चला गया कितनी बार, 5 जो चला गया, और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अगला 4 उतार लीजिए, अब कितना बार जाएगा 4 उतारने पर, देखिएगा तो आपका मान के चलिए 3 जा चला जाएगा, हो सकता 4 जा जाएगा, 4 जा चलाएगा, 285 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 2 32 2 4 34, और ये हो गया 11, ज़्यादा चला गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे जाएगा 3 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 हो गया, 1 कैरी हो गया, 24 25 हो गया, 1 आ गया, 6 7 7 5 5, यहाँ से कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 क्यों होगा, ये हो गया 9, यहाँ पे हो गया 12 7, यहाँ 8 1 आ गया, ठीक है। फिर अगला 4 ले लेना है यहाँ पे, और इस बार कितनी बार जाएगा मान के चलिए, तो आपका हो जाएगा 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18, 285 में 6 चले जाइए, तो 0 हो जाएगा 30, 3 कैरी, और 8 6 जा 48, 48 51 51, 5 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा कितना हो गया, 6 2 जा 12 12, और ये हो गया हमारा 5 17 हो गया, और यहाँ पर कितना 17 10 17 10, सही है, ये आपका चला गया कितना, 6 जा चला गया। अब बचा कितना 4 8 84 बचा है, ठीक है, और 0 लगा दिया तो पॉइंट लग गया, और यहाँ पर कितनी बार गया है, 7 जा
7 ले जाएंगे हम लोग, तो नहीं 7 नहीं, कितनी बार ले गए हैं, 3 गया होगा, तो 3 जब कितना होगा 7, 5 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5, यहाँ पे हो गया 13, 13 हो गया, 8 आएगा, कितना हो गया, ठीक है 85 बच गया, 85 हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर 3, इसका मतलब है 8 5 5 यही वैल्यू आ रही है। तो हम लोग की वैल्यू आ गई 536.33 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, तो -8 है, इक्वल टू, अगर ये 2 पॉइंट यहाँ लाएंगे तो 5.36 और 33 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -6 हो गया, और ये हो गया आपका मीटर क्यूब, इतना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू हमारी 1 सेंटीमीटर क्यूब थी, अब ये कितनी हो गई, लगभग आपका हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तब क्या करेगा, वो भी टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री टेम्परेचर अगर होगा तब ये क्या करेगा, ऊपर तक आएगा। तो आपको आंसर समझ में आ गया, तो आपका वैल्यू है 10, ठीक है। तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया। इस तरीके से आप वॉल्यूम को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, पहली बार का जो टेम्परेचर है उससे पहला वॉल्यूम ये हुआ, टेम्परेचर ये है, और एटमॉस्फेरिक यही मेन होगा कि जहाँ पे अंदर डीप में है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh लग रहा है, और जब सरफेस पे आ जाएगा तो इसमें सिर्फ क्या होगा, प्रेशर P2 इस सरफेस पे इतना होगा, और यहाँ पे क्या करेगा, इसलिए क्या करेगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अंडर प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम छोटा होगा, जैसे बाहर आएगा तो वॉल्यूम उसका बड़ा हो जाएगा, यही आपको समझना है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप